बजट 2022 और 2023 और इसके रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असरात होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा और बजट के अलावा कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को आप रिसेशन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन हो गई हैं। रिसेशन से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे आप कैपिटल गेन्स हासिल कर सकते हैं। सो ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज हमजा हियर फ्रॉम इन्वेस्टो पार्क। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बजट जो है वो अनाउंस किया गया है और उसके रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट है, क्या असरात हुए हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। बजट की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। लोग जो हैं वो काफ़ी डर भी गए हैं और परेशान भी हैं, लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको कि टैक्सेस जो हैं वो कौन से इम्पोज किए हैं और कौन कौन से टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए हैं। सबसे पहले जो है वो कैपिटल गेन्स पर जो है वो टैक्स लगाया गया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं फॉर ईयर तो आपको घर पर, प्लॉट पर और फ्लैट पर अराउंड 15% जो है वो टैक्स देना होगा। इसी तरह 5 साल तक जो है वो प्लॉट पर तो टैक्स देते रहना होगा, लेकिन फ्लैट पर जो है वो 2 साल टैक्स देना होगा। उसके बाद टैक्स जो है वो आपको नहीं देना होगा। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर टैक्स लगाया गया है वो है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जो कि जब बाइंग करते हैं, आप कोई चीज़ बाई करते हैं, अपने एसेट्स को बाई करते हैं, तो उस पर आपको फाइलर को 1% और नॉन फाइलर को जो है वो 5% देना पड़ता है, जो कि एक तरह से नॉन फाइलर के साथ ज्यादती है। इससे पहले जो कैपिटल गेन्स टैक्स की बात की थी मैंने, उसको होना इस तरह चाहिए कि 5 साल लेट्स सपोज अगर आप किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो उस पर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए और स्टार्ट पर टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया है। उसके अलावा जो टैक्स पहले नहीं था, रेंटल एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिनसे आपको रेंट आता है, उस पर भी जो है वो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इस बजट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो है ये बजट डिस्करेजिंग है। उसकी रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन पे इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्लॉट्स की प्राइसेस ज़्यादा होंगी और प्लॉट्स पे टैक्सेस भी देना पड़ेंगे आपको होल्ड करने के लिए। जितनी देर कंस्ट्रक्शन होगी उतने देर होल्ड होगा, उसके पे टैक्स देते रहना होगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो ये बजट है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर। इस सारी चीज़ों को देखते हुए, बजट को देखते हुए लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मार्केट क्रैश कर जाएगी, इन्वेस्टर निकल जाएगा, डीएचए हो या बाकी इन्वेस्टमेंट्स हो। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी भी आज तक रियल एस्टेट सेक्टर जो है, रियल एस्टेट मार्केट जो है, कभी क्रैश नहीं हुई। ना पहले कभी क्रैश हुई है, ना अभी क्रैश होगी, ना आने वाले वक्त में क्रैश होगी। हमेशा ऐसे होता है कि फॉर द टाइम बीइंग जब ये बजट आता है या कोई टैक्स इंपोज होता है तो इन्वेस्टमेंट जो है या चीज़ें जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं, मार्केट करेक्शन में चले जाती है, लेकिन फिर उतनी ही तेज़ी के साथ दोबारा ऊपर आती हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप पैनिक होके सेलिंग कर दें, अपने प्लॉट्स को बेच दें। जो लोग होल्ड करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग होल्ड करेंगे इंशाल्लाह वो जो है वो कैपिटल गेन जो है वो प्लॉट पर हासिल करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गई हैं और रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो आप खुद देख लें, खुद समझें कि पाकिस्तान के इस टाइम क्या हालात हैं। इस टाइम कोई भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा। पाकिस्तान में इन्वेस्टर जो हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से। उसकी रीजंस यही है, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कभी जो है वो कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। डॉलर प्राइसेस की बात करें तो डॉलर की उड़ान देखें तो वो भी नहीं पकड़ी जा रही। उसके बाद हम लोग बात करें, जो बड़ा रीजन है, जो बड़ा फैक्टर है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो गई है। खर्चे बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरह से लोग जो है वो अब रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। इस रिसेशन से निकलने के लिए इस सब को अब हमने कैसे हैंडल करना है, उसी के लिए आज मैं भी हाजिर हुआ हूँ। और वो ये है कि अगर आप इस रिसेशन से निकलना चाहते हैं और इस इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में रहना चाहते हैं, लेकिन इस रिसेशन से इन सारी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि फॉर द टाइम जो चीज़ें आपकी कैश वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको रहने दें और नेक्स्ट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स वाली सोसाइटी पे इन्वेस्ट करें। उस पर क्यों इन्वेस्ट करना है? उस पर इसलिए इन्वेस्ट करना है कि उस पर टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज नहीं किया जाएगा, एफबीआर के दायरा कार में नहीं आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब तक प्लॉट आपके नाम नहीं होता, रजिस्टर नहीं होता, एफबीआर जो है वो आप पे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। उसके अलावा
एक प्राइस नहीं रहती, एक वैल्यू नहीं है, उस पर डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं, उसकी एक्चुअल अमाउंट नहीं है अभी आपने जो देनी है। ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट्स वाली सोसाइटीज़ की तरफ जाना चाहिए। कुछ पोटेंशियल भी उसमें बहुत है। अभी जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़, वेल नोन प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ आपको 5 मरला देख लें, 10 मरला देख लें, केनाल देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, आपको बड़े मुनासिब रेट्स में मिलेंगी, क्योंकि अभी वो फाइल्स हैं। इन्हीं फाइल्स ने कल को प्लॉट बनना है। जब ये प्लॉट बन जाएंगे तो प्राइसेस आप 110% उसको उस पर गेन देखेंगे। जो आज लेट्स सपोज 30 लाख की है वो कल 60 की होगी, जो 60 की है वो 1,20,00,000 की होगी। आप ये देखें, इंस्टॉलमेंट्स वाली सोसाइटी पर अगर इन्वेस्ट करते हैं आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, उस पर गेन भी ज़्यादा है, और कुछ अरसे बाद जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आपका प्लॉट जो है वो आपके नाम पर हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक मेजर चीज़ है, जैसा कि सब लोगों को पता है, ये बेसिक चीज़ है कि ग्रीन लैंड पर हम लोग सोसाइटीज़ बना नहीं सकते। ग्रीन लैंड जो हमारे पास है वो भी कम होती जा रही है। तो एक इस चीज़ को हैंडल करना है और एक हमने टैक्सेस से बचना है। तो उसके लिए आपको जो है वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं, होटल सर्विस अपार्टमेंट होते हैं, और वो अपार्टमेंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पर आप ले सकते हैं। उस पर भी जो है वो टैक्स बहुत कम है, और उसकी रेंटल इनकम भी होती है। आपको मंथली रेंटल इनकम मिलती है, आपको ईयरली इनकम मिलती है, और उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। लेट्स सपोज जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपने 23,000 पर स्क्वायर फीट पे इन्वेस्ट किया, और जब आपने बेचा तो 42,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचा। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, रेंटल इनकम भी है। सो आपको हाई राइज प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जो है वो फोकस करना चाहिए। सो ये दो ऐसी ऑप्शंस हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट्स और साथ में इंस्टॉलमेंट्स वाली सोसाइटीज़, जिससे आप कैपिटल गेन्स जो हैं हासिल कर सकते हैं। सो ये रही आज की मेरी वीडियो। जो एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है, एक तो वो ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और आपको बताता है कि आप किस तरह से है वो कैपिटल गेन्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं कैपिटल गेन्स को। सो आप मेरा नंबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, या किसी भी जगह पे हाई राइज प्रोजेक्ट्स में या इंस्टॉलमेंट्स वाली सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।